हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो आरआरबी कलर का मेंस हो चुका है कल। सब मतलब जिन्होंने भी आरआरबी कलर की प्री को क्वालिफाई किया था उनका कल मेंस था। तो सबका एग्ज़ाम ओवर हो गया, सब ने एक दिन की रेस्ट भी ले ली। तो अभी सब आई थिंक आईपीएस पीओ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है। आरआरबी कलर का पेपर आपका कैसा रहा, मेंस पेपर, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। और ये वीडियो एक्चुअली मैं ये एनालिसिस के लिए लाई हूँ, सेल्फ गिवन एनालिसिस। मैंने भी पेपर दिया था तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, एक दिन कल एग्ज़ाम था और मैं अभी एनालिसिस दे रही हूँ। पर एक्चुअली बात ये था कि थोड़ा सा एग्ज़ाम उस लेवल का मेरा नहीं गया जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, इसलिए थोड़ा सा मूड ऑफ था, जिस वजह से मैंने ये वीडियो नहीं बनाया। बट अभी थोड़ा नॉर्मल होने के बाद मैंने ये सोचा कि अब वीडियो मैं बनाती हूँ कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे आए थे, लेवल क्या था और गुड अटेम्प्ट्स हैं क्या, या कट ऑफ जो भी रिलेटेड होगी, जो भी अगर, तो उस सारे बातों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है आरआरबी कलर के सेल्फ गिवन एनालिसिस का। तो सबसे पहले बात तो जैसे कि सबको पता था कि टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। पेपर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, मतलब ऐसा नहीं कि पेपर पिछले साल जो आया था एकदम सेम पेपर आया था। इस बार पेपर एकदम अनएक्सपेक्टेड था। लास्ट ईयर, जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ, लास्ट ईयर भी मैंने आरआरबी कलर का मेंस दिया था 1 जनवरी में भी। इधर 2-3 साल से तो यही हो रहा है कि 1 जनवरी खुशियों की जगह ये सोच कर ही बीत रहा है 1 जनवरी की इस साल लास्ट ईयर के भी पेपर मेरे नहीं हुए हैं। तो खैर वो सब बात की बात है। सबसे पहले मैं ये बात करूँगी लैंग्वेज के लिए, वो ये था इंग्लिश और हिंदी, 2 सब्जेक्ट था लास्ट ईयर के। अगर मैं मुकाबला मतलब कंपेयर करूँ, मुकाबला नहीं सॉरी कंपेयर करूँ, तो बहुत फ़र्क था लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर जो इंग्लिश का पेपर था एकदम इजी था, मतलब ऐसा मैं बोलूँ कि प्री लेवल भी नहीं था। कलर का जो प्री लेवल होता है ना, एकदम वैसा लेवल था, बहुत इजी था। लेकिन इस बार का इंग्लिश कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा, कंपेयर करूँ तो। मेंस के हिसाब से देखूँगी तो चलो ठीक है, लेकिन आरआरबी कलर के मेंस के हिसाब से देखूँगी तो इंग्लिश का पेपर कॉम्प्लिकेटेड था। मैं हर बार इंग्लिश ही लेती हूँ, लेकिन इस बार पता नहीं मैंने इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया, मैंने हिंदी ले लिया गाइस। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, मैंने लास्ट मिनट ये चेंज किया हिंदी, पता नहीं मैंने क्यों लिया, जबकि मेरे हिंदी में मार्क्स अच्छे आते भी नहीं थे। बट इंग्लिश मुझसे बन नहीं रहा था, मैंने देखा तो मुझसे 6 या 7 क्वेश्चन बन रहे थे बस, मतलब एक्यूरेसी वाले। ऐसे तो फिर धीरे धीरे टाइम देती तो मैं बनता ही। मेरे ऑलमोस्ट बहुत सारा टाइम कहीं मैंने और मतलब बिता दिया था, जिसकी वजह से मेरे पास हाथ में टाइम बहुत कम था। इवन मुझे डर लग रहा था कहीं मेरा कोई सब्जेक्ट ना छूट जाए, तो मैंने हिंदी को ऑप्ट कर लिया। बहुत ज़्यादा तो हिंदी में भी नहीं बनाया मैंने, लेकिन हिंदी ही मैंने चूज़ किया। जो भी पूछ रहे होंगे कि आपने क्या किया, तो मैंने बता दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक सेकेंड मैं एक नेक्स्ट पेज कर लेती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रीजनिंग और उसका लेवल था, मैथ्स का लेवल था, मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी कि आखिर रीजनिंग और मैथ्स का लेवल क्या था लास्ट ईयर के कंपेयर में। तो रीजनिंग को इजी ही कहेंगे मेंस के हिसाब से, या फिर इजी टू मॉडरेट इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसमें से कोई पज़ल अगर आप फंस गए तब तो इसने आपका बहुत सारा टाइम ले लिया, बहुत ज़्यादा। बट अगर आप नहीं फंस रहे हैं तो ये पेपर डुएबल आपके लिए हो जाता। मैथ्स मॉडरेट बोलूँगी मैं, मैथ्स को कहीं से इजी नहीं बोलूँगी। तो जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैथ्स इजी था, तो फालतू आप उस पर ध्यान मत दीजिए, बस ऐसे ही हवा में बात करें। या फिर हो सकता है बहुत बड़े स्कॉलर होंगे वो, मतलब उनका मैथ्स बहुत तगड़ा होगा, जो कि इतना ज़्यादा एक्सेप्शनल होता है, तो सब कट ऑफ उस पर नहीं जाती है। बट मैथ्स को मॉडरेट ही कहा जाएगा। ये मैं मैथ्स के बारे में बता दिया। रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश जो भी। कंप्यूटर जो था वो ईजी था। कंप्यूटर एकदम मतलब इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहा जाएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन का क्वेश्चन था। आप थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग के बेस पे भी आप क्वेश्चन बना सकते थे। उसके बाद एक सब्जेक्ट और बचता है, वो है जीए। जीए मेरे जस्ट मतलब जो वहाँ पे थी, जो बगल में थी, उन्होंने मुझसे कहा जीए इस बार का सबसे हलवा जीए था। हलवा इन द सेंस सबसे इजी जीए था। मैंने आरआरबी का ऐसा इजी जीए देखा ही नहीं। पता नहीं किस बेसिस पे उन्होंने कहा। मुझे ज़्यादा टफ लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा इजी लग रहा था, मुझे खुद समझ में नहीं आया। मेरा उसका सुन के मेरे कॉन्फिडेंस पता है क्या हो गया, ऐसे हो गया नीचे, एकदम नीचे। एक तो मैं टेंशन में थी कि मेरा अटेम्प्ट अच्छा नहीं है,
ऊपर से जैसे उसने ये बात बोल दिया ना, तब तो मैं कंफर्म हो गई कि मेरा पेपर सही नहीं गया है, क्योंकि जीए मुझे कहीं से इजी नहीं लगा यार। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब थे, लेकिन मतलब ऑल ऑफ द एबव वाले तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन थे, 7-8 नहीं तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो ऑल ऑफ द एबव थे। जैसे उसमें से एक चेस वाला था आर प्रगनंदा के बारे में, उसमें भी ऑल ऑफ द एबव था। एक वो नेशनल पार्क से रिलेटेड था, वो भी ऑल ऑफ द एबव था। एक ब्रिक्स का था, वो भी ऑल ऑफ द एबव था। ऑल ऑफ द एबव से बहुत सारे क्वेश्चन थे, और इन्होंने 2-3 स्टेटमेंट बेस्ड भी डाली थी। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन था। मैं जीए के लिए एक वीडियो लाऊंगी, तुरंत ही लाऊंगी, जाहिर सी बात है थोड़ा लेट हो गया अभी, तो मैं तुरंत बनाऊंगी जिसमें जीए के क्वेश्चन सारे होंगे। इस तरीके का सा लेवल था। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आरआरबी का पेपर था वो इजी नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कि आरआरबी कलर मेंस का जो पेपर था वो बहुत ही मतलब इजी था। मतलब चलो ठीक है, ईज़िली बनाया जा सकता था आराम से। रीजनिंग अगर इधर पूरे बन रहे हैं तो मैथ्स भी पूरे बनाने वाले आए थे। नहीं, मैथ्स का लेवल था बिल्कुल अच्छा खासा था। और ये भी बात, एक बात और बोलूँगी कि लास्ट ईयर भी जो क्वेश्चन था आरआरबी कलर मेंस का, उसमें भी मैथ्स का लेवल अच्छा खासा था। मुझे याद है लास्ट ईयर भी मतलब मैथ्स मेरे नहीं बने थे अच्छे, और इस बार भी मैथ्स मेरे अच्छे नहीं बने हैं। तो क्या मैं बोलूँ, कंप्यूटर, इंग्लिश और जीए तो चलो बात ही अलग है। रीजनिंग मैथ्स 1.25 मार्क्स का होता है, और वही कम बने मेरे, वही मेरे मतलब अच्छे नहीं बने मेरे। कल तो मैं आई थी तो मेरा मूड पूरा ऑफ था। मतलब मुझे बात करने का मन नहीं कर रहा था किसी से कि कैसे ऐसे हो सकता है यार, इतना मतलब अच्छे से सब कुछ, मतलब अजीब लग रहा था बिल्कुल। लेकिन मैंने कहा कि नहीं ठीक है, एक बार इवन मैं आकर, पता है ना, मैंने जीए चेक किया है ना कंप्यूटर चेक किया है, किसी का भी क्वेश्चन मैंने नहीं मिला है। मैंने क्या बनाया, कुछ नहीं, क्योंकि ऐसी एंजाइटी इतनी हाई मेरी थी, मतलब टेंशन के कारण पढ़ा ही नहीं जा रहा है। मतलब लग रहा है कि क्या मतलब क्यों मेरा मतलब ऐसे कम मैथ्स में रहा। और कंप्यूटर जीए में अगर मिलाऊंगी तो टेंशन और बढ़ेगी, कितना सही हुआ नहीं हुआ। इससे अच्छा है, बेटर है, आराम से रिलैक्स हो गए, मतलब रिलैक्स हो गई मैं कि चलो ठीक है अब नेक्स्ट देखती हूँ। कोई सोचने से फ़ायदा नहीं है, 1 जनवरी को आएगा, उसी दिन देखा जाएगा। कोई फ़ायदा ही नहीं है, अगर आप सोचने से अगर चेंज होता तो ज़रूर सोचती, है ना। तो मैंने ये बता दिया कि ओवरऑल पेपर कैसा था। ओवरऑल पेपर का जो भी सब्जेक्ट वाइज क्या लेवल था मैंने वो बता दिया कि मैथ्स टफ कहेंगे, रीजनिंग डुएबल था। अगर आप, और भी रीजनिंग को मैं डुएबल इसलिए नहीं करी कि हलवा था ये कि बस चलो देखा बना दिया, नहीं। तो उसमें एक फ्लैट वाला क्वेश्चन था, एक स्टैक क्वेश्चन था, लेकिन चलो स्टैक तो फिर भी नॉर्मल था। फ्लैट वाले क्वेश्चन में अच्छे लोग बोल रहे थे कि फंस गए, इवन मैं खुद फंस गई थी इसमें, अच्छा खासा टाइम मेरा ले लिया इन्होंने। तो वही मैं कह रही हूँ, अगर आप नहीं फंसे तब तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप फंस गए तो आपका रीजनिंग अच्छा खासा टाइम ले रहा था, और ये कंपोजिट टाइम था। तो आपका अगर इधर टाइम जा रहा है तो समझिए उधर टाइम आपका घट रहा है। तो ओवरऑल यही पेपर था, और कुछ वैसा तो और एक्स्ट्रा नहीं था। और हाँ, इंग्लिश हिंदी मैंने आपको बता ही दिया कि इस बार ना इंग्लिश ईजी था ना हिंदी ईजी था। अब देखते हैं ये लोग कट ऑफ किस हिसाब से, किस अकॉर्डिंग देते हैं, ये तो मुझे नहीं पता। बट पेपर का लेवल जो था वो कलर के लेवल नहीं लग रहा था, मैथ्स के स्पेशली ऐसा नहीं लगा कि हाँ कलर के लेवल है। या फिर अगर जो लोग आपको बोलते हैं कि जीए एकदम इजी था, बहुत इजी था, आराम से बन रहे थे 28 से 30, तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। बहुत लोग कम अटेम्प्ट भी किए हैं। और आरआरबी तो वही है भाई साहब, आपने कहाँ से भरा, ये भी बहुत बड़ा अंतर लाता है। तो आपके अटेम्प्ट कैसे रहे, आपको पेपर का लेवल कैसा रहा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं ये चीज़ देख सकूं कि आप लोग के कमेंट, मतलब आप लोग के कितने अटेम्प्ट है। हो सकता है मेरे अटेम्प्ट कम रहे हो, या फिर मतलब ठीक है क्या है वो पता चलेगा, इसलिए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे अटेम्प्ट कितने हैं। मुझे बताने का तो बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, चांसेस क्या है नहीं है वो मुझे नहीं पता। रीजनिंग में मैंने 40 बनाया है, मैथ्स में मैंने क्या बोलूँ यार, सिर्फ 15 बनाया मैंने मैथ्स में, सिर्फ 15, और वो भी स्टेट भी वैसे ही है मेरा भयानक, दूसरा नंबर। मतलब बहुत कुछ है यार। मतलब ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर लोग नॉर्थ ईस्ट से होंगे, वो बोलेंगे ठीक है चलो मैंने तो इतना ही बनाया, मैंने तो इतना कम ही बनाया। तो मेरे बहुत सारे ऐसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो उन्होंने वहाँ से फिलअप किया नॉर्थ ईस्ट से, तो उनके अगर कम है या फिर आसपास है तो फालतू का इतना टेंशन में है। और ऑब्वियस वहाँ इधर से तो कम ही जाएगा, बिहार यूपी से। कंप्यूटर में मैंने 30 बनाया है,
और हिंदी तो पता नहीं क्या किया मैंने, लास्ट टाइम में हिंदी चेंज कर दिया। आई डोंट नो, मुझे ये महंगा ना पड़ जाए, बट देखते हैं, महादेव बस साथ दें। हिंदी में मैंने बनाया है, हिंदी में मैंने कितने बनाए, 27 शायद, हाँ 27 या 26 मैंने बनाया, मुझे याद नहीं, एकदम टेंशन से सब कुछ निकल गया। और एक और सब्जेक्ट था वो है जीए, तो इसमें मैंने बनाया 17 टोटल मेरे। सॉरी आप प्लीज़ ये जो यहाँ पे थोड़ा मेस हो गया है स्क्रीन, तो थोड़ा मेरे आवाज़ को ध्यान दीजिएगा। पेपर ज़्यादा नहीं रहता है इसमें अवेलेबल, नहीं कि हाँ हैंड राइटिंग में बैठा के लिखो, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरे 29 अटैम्प्ट हुए हैं। प्लीज़ आप अपना अटैम्प्ट बताइएगा और आपको पेपर कैसा लगा ये बताइएगा। और प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच।